प्रदेश के ग्वालियर से, जहां विल्सन हिल के वासी जो वहां रह रहे हैं मेंटेनेंस से हैं परेशान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां विल्सन हिल के वासी जो वहां रह रहे हैं मेंटेनेंस से हैं परेशान। वहां के लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस का चार्ज जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, अगर मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते तो लाइट कट जाती है। बाकी का हम देखते हैं वहां के लोगों से, और इंचार्ज से पूछने पर पता चला कि समस्या क्या है। देखे ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। स्टेटमेंट में कौन सी कंपनी का? कुछ रहवासियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं लेकिन उसका प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। देखिए सर, मेरे यहाँ मेंटेनेंस में डेली बेसिस का काम होता है, झाड़ू पोंछा और सारी चीज़, पानी सप्लाई, प्लम्बर, सारी चीज़ क्लियर हो रही है। मेरे यहाँ ऑन रजिस्टर है, रजिस्टर पे जिसकी कंप्लेंट आती है वो मेरे यहाँ फोटो लिखा जाता है। सबके यहाँ पे कंप्लेंट होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ से कंप्लेंट नहीं होती। ये जो विंडसर हिल है कितने एरिया में फैला हुआ है? 21 एकड़ सर। 21 एकड़ में जी। कितने आदमी यहाँ सफाई करते हैं? सफाई में आपका 12 आदमी सफाई में है, हाउस कीपिंग में 12 आदमी लेकिन हैं। रहवासी और शायद बता रहे हैं कि 5 या 6 आदमी हैं। नहीं है उसके सर, अलावा सातवां आदमी नहीं देखा गया। इसके लिए मेरा ऑन रजिस्टर रखा है, आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभार कोई बीमार पड़ गया तो एक आध दो छुट्टी मार गया, वो नॉर्मल सी बात है। बाकी वहीं सर आरोप लगा रहे हैं कि कितनी गंदगी फैली हुई है रोड का सर, प्रॉपर। गंदगी के लिए आपसे हम आए हैं, खुद चल के देख लीजिएगा। मैं यही बात जब हम पीछे देख के आए हैं काफ़ी वो कचरा पड़ा हुआ है और गाय खा रही है कचरा। नहीं, उसका तो अभी 3 सेट हट गया, उसको 3 सेट हटा के वहाँ से क्या है, हम जंप करते हैं वहाँ से नगर निगम का, वहीं से भर के और ले जाते हैं। हर तीसरे चौथे दिन वो लोग लेके जाते हैं नगर निगम नगर। और सड़कों की बहुत हालत खराब है। हाँ सर, सड़कें पुरानी हो गई हैं। बरसात के बाद कुछ रिपेयरिंग हम कराएंगे, ना कि रोड तो हमारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोड एक बार हमने बना के दे दिया। नहीं, रोड बना के दे दिया, लेकिन वो एक अधिकारी बता रहे थे जो यहाँ के रहवासी हैं कि जो रोड है वो शुरू में बना था और आपने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब आपको हैंडओवर करेंगे तो नई सड़क बना के देंगे। नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, ऐसा कोई आश्वासन नहीं। तो इनके लिए सड़कें जो बनाने के लिए सड़कों का रिपेयर वर्क हम कराएंगे और सड़कों का बिल्कुल प्रॉपर कराएंगे और रोड पूरा नहीं बनाएंगे। ये कि अग्निशमन यंत्र ना होने के कारण आपका भवन एक सील किया गया, उसके नहीं, लिए वो आपने क्या उपाय एनओसी के कारण, एनओसी हमने अप्लाई कर दिया। हाँ, आधे की हमारी एनओसी आ चुकी है, आधे की अभी हमने अप्लाई कर दिया है। उसके कारण ये बंद हुआ है, आपकी प्रक्रिया चालू है। जी। मेंटेनेंस ऑफिस का वो साथ हुआ था दोनों। मेंटेनेंस ऑफिस भी सील किया गया था, वो किस आधार पे उसको जो है आप लोगों ने खुलवाया? अगर मेंटेनेंस ऑफिस साथ में सील हुआ था, हमने वो बताएं कि हमें नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी अपना मतलब सील करवाएंगे। आपको एनओसी की तो हमने अप्लाई कर ही दिया, लेकिन आपको बनाई नहीं गई थी। ये जो रोड बनी थी एक बिल्डर ने उस समय बनाई थी जब कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? ये मेन रोड पूरी टाउनशिप में पड़ी हुई है, गेट से हाँ, लेके गेट से लेके अंदर तक की। अच्छा। ये जिस टाइम पे बिल्डिंग का नवीन निर्माण चल रहा था उस समय इनके ट्रक और बाकी मशीनरीज आने के लिए इन्होंने एक फौरी रोड डाली थी, जिसको इन्होंने ये कहते हुए शुरू किया था कि जब हम कंप्लीशन पे आएगी ये सोसाइटी उस समय पे नई रोड बना के आपको देंगे। लेकिन तब से लेके अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, काम कभी नहीं हुआ। कंप्लीशन अभी आपको हैंडओवर नहीं किया ना गया? हैंडओवर किया गया और हम लोग डबल टैक्सेस देने को मजबूर है। एक तरफ हम नगर निगम को भी दे रहे हैं और एक तरफ हम अपने बिल्डर को भी दे रहे हैं, और दोनों जगह से हमारा शोषण बराबर कंटिन्यू वे में हो रहा है। बल्कि यहाँ के कुछ कतिपय बिल्डर द्वारा रखे गए कुछ अवैध लोगों के द्वारा यहाँ आए दिन धमकियाँ दी जाती हैं रहवासियों को कि हम आपकी लाइट बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, ज़्यादा करोगे तो आपके ऊपर कहीं केस लगवा देंगे। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ शोषित हो रहे हैं। बाकी के जो ओवरहेड वायरिंग है यहाँ इनके नियमावली में है, कभी भी ओवरहेड हम वायरिंग नहीं डालेंगे छतों के ऊपर से।
हम कभी भी रोड के ऊपर वायरिंग बाहर से खुली हुई नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं अपने पीछे घूम के एक वायर रखा हुआ है जो कि अभी रोड के किनारे किनारे ऊपर से डाला जा रहा है, जो कि इनकी नियमावली में आता ही नहीं है। तो कंपनी के द्वारा अभी कौन कौन से आदमी यहाँ पे नियुक्त हैं? कंपनी के द्वारा सिर्फ यहाँ पे ज़्यादातर मालियों की जो टीम है उसी से ये अधिकारी अधिकारी के रूप में यहाँ भूपेंद्र कुशवाहा जो यहाँ सुपरविजन देख रहे हैं, ये सिर्फ बैठ के मजबूरी में यहाँ एक कहते हैं सफ़ेद हाथी का काम कर रहे हैं। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनके कहने पे आदमी जाता है, वो भी आज अगर आप कंप्लेंट करते हो तो कहीं 3 दिन बाद पहुंचेगा, कभी 4 दिन बाद पहुंचेगा। काम कोई प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। माली अलग तरह से कि उनको माली के अलावा कभी झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया जाता है, कभी कोई काम करने के लिए बोल दिया जाता है, तो बेचारे माली अपना काम छोड़ के इनके नाली के गड्ढे खोदते हैं। आए दिन आप देख सकते हैं उसको, इसमें कहीं भी कोई झूठ नहीं है। दूसरी चीज़, मीटर को जंपिंग करना इनका आम काम है। मीटर जो लाइट हम लोगों को प्रोवाइड होती है, यहाँ के कुछ इंजीनियर्स मिलके उसकी चोरी करते हैं, उसमें चिप लगाते हैं, कभी उसको जंप कराते हैं। जो बिल किसी एक रहवासी 2 आदमियों का बिल कितना आएगा, मुश्किल से 1000-1500, पता चलता है 15 दिन में 5000 आ गया। तो ये शोषण कहाँ तक और कब तक झेला जाएगा? जी, आज वेंडसर हिल्स में कुछ समस्याओं को लेकर हमारी इस कॉलोनी का निर्माण 14 साल पहले हुआ था एसोटेक कंपनी के लिए। एसोटेक कंपनी का ही एक भाग है, इसकी 100 कंपनियां लगभग, उसका एक भाग है सीपी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमारे यहाँ मेंटेनेंस देखते हैं। मेंटेनेंस लगभग 14 लाख के आसपास आता है। 700 परिवार है यहाँ पर। लिफ्ट ऐसी हालत है जिसकी ऑडिट नहीं हो रही, कभी भी गिर सकती है। सड़कों की हालत ऐसी है कि हम चल नहीं सकते। अभी 2-4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है। सफाई यहाँ होती नहीं है, कर्मचारी मस्ती कर रहे हैं। अग्नि सुरक्षा जो यंत्र है वो बिल्कुल भी नहीं है और उसको सीज किया गया। लिफ्टों की हालत ऐसी है कि वो आज बीच में रह जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। अवैध हॉस्टल चल रहा है। हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। हम जब भी कोई शिकायत करते हैं या निवारण के लिए देते हैं, तब ये लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं और अधिकारियों से मिलीभगत करके उस शिकायत को दबा देते हैं। तो आपने इसकी आवेदन दिया है आपने निराकरण के लिए, तो क्या निष्कर्ष निकला? आवेदन हमारा दे दिया है, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्लब हाउस सीज हो गया है जो आपके पीछे ही है। ये मेंटेनेंस ऑफिस भी सीज हुआ था, इसको मिलीभगत से खुलवा दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं? क्लब हाउस में क्यों सीज क्यों हुआ? अग्नि सुरक्षा प्रावधान की तरह। अब आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर बिल्डर का कोई भी प्रॉपर आदमी नियुक्त नहीं है। जो स्टेट मैनेजर हैं, स्टेट मैनेजर से जब भी कोई बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जो दिल्ली में बैठे बिल्डर हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग पैसा यहाँ कंपनी के जो मैनेजर हैं यहाँ जमा करते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन डायरेक्ट जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। आज की डेट में 10-12 साल हो गए, किसी रहवासी ने बिल्डर को नहीं देखा है। बिल्डर कभी यहाँ नहीं आते हैं। पैसा कौन ले रहा है, पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, हम लोग को नहीं बताया जाता है। ना कोई भी ऑडिटेड बैलेंस शीट हम लोग को दी जाती है। पैसे के लिए मतलब अगर आपने पैसे जमा नहीं किए तो एक सॉफ्टवेयर इनके पास है लाइट का, जिसके तहत ये लोग लाइट काट देते हैं। मजबूरी में हमें मेंटेनेंस का पैसा जमा करना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए लगाए गए अधिकतर कर्मचारी अपने काम से गायब रहते हैं। 5 या 6 सफाई वाले इस पूरी टाउनशिप को साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5-6 लोग कैसे टाउनशिप को साफ कर सकते हैं। जगह जगह कचरा है और रोड की स्थिति बहुत खराब है, आपने स्वयं देखी होगी। कितने एरिया में है ये टाउनशिप? ये 21 एकड़ में बना हुआ टाउनशिप है और उसके लिए 5 या 6 सफाई वाले आते हैं। इनिशियल वे में यहाँ पे माली और भी सफाई कर्मी नियुक्त थे, लेकिन धीरे धीरे बिल्डर ने ख़त्म कर दिए। अब हमारी मजबूरी है कि हम किसको बिल्डर माने। बिल्डर यहाँ आता नहीं है। 6 साल 10 साल हो गए हैं। जो स्टेट मैनेजर हैं वो पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। चूँकि हम पैसा यहाँ जमा करते हैं तो हम जब यहाँ आते हैं तो हम लोग को ये बोल दिया जाता है कि आपका जो कंट्रोल है वो दिल्ली से।
हमारी ये समस्या हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय, महापौर महोदय, एसडीएम महोदय, इन सभी को दी हुई है, लेकिन उस समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा। कलेक्टर साहब क्या कहते हैं, उसका क्या निराकरण? कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को नियुक्त किया था, वहाँ भी हम लोग पत्राचार करके आए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब क्या कहते हैं? एसडीएम साहब ने बोला था कि ठीक है, देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। नगर निगम से आदमी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि चूंकि इंटरनल मामला है, रोड वो नहीं बनाएंगे, जबकि हम लोग यहाँ पे संपत्ति कर भी दे रहे हैं और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग को जो भी बाहर देना पड़ता है वो हम सब दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को सुविधाएं नहीं मिली। कौन एसडीएम का नाम बताएंगे, शुभ नाम क्या है? विनोद सिंह जी हैं। अच्छा, इस एरिया के? जी जी। झांसी रोड है।